दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लूडो वगैरह खेलते वक्त आपका दिल कर रहा हो कि मैं ये गोटी ना चलूं और आप फिर भी चल दो और बाद में पता लगे कि वो तो कट गई और आपको लगे कि यार मुझे लग ही रहा था कि ये गोटी मुझे नहीं चलनी चाहिए थी। या ऐसे ही किसी को कोई बात बताने का दिल ना कर रहा हो और फिर भी आपने बता दी और बाद में आपको दिक्कत हुई तो भी आपके माइंड में ये थॉट आया कि यार मुझे इसको ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। तो दोस्तों, ये होता है आपके सिक्स्थ सेंस की वजह से, यानी कि आपका वो चक्र जो आपकी मदद करता है लाइफ के हर छोटे बड़े फैसले लेने में। आपने अगर जन्नत मूवी देखी हो तो उसमें इमरान हाशमी को मैच में सट्टा लगाते हुए देखा गया है और वो गेम जीतता है सिर्फ अपने सिक्स्थ सेंस की वजह से। ऐसे ही हॉलीवुड की एक मूवी है सिक्स्थ सेंस, जिसमें एक बच्चे को वो लोग भी दिखाई देते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सिक्स्थ सेंस इस तरह से काम कर रहा होता है कि वो किसी के भी दुखों को आसानी से देख सकता है, उन्हें फील कर सकता है, फिर चाहे वो इंसान जिंदा हो या नहीं। चलो, ये तो हो गई मूवी की बात, मगर ये बात तो साइंटिस्ट ने भी मानी है कि इंसान के दिमाग में सिक्स्थ सेंस एक ऐसी पावर होती है कि जो उसे ठोकर लगने से पहले उसे संभलने का मौका देती है। तो दोस्तों, अगर आपका सिक्स्थ सेंस एक्टिव नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्टिव कैसे होता है, और अगर ये एक्टिव है तो ये वीडियो आपको आपकी पावर बढ़ाने में मदद करेगा। दरअसल हमारे इंट्यूशन ही हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं, मगर बहुत सारे लोग अपने अंदर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताऊंगा कि आप अपने इंट्यूशन पर विश्वास क्यों नहीं करते। इसके बाद मैं वो आसान रास्ते बताऊंगा जो आपके सिक्स्थ सेंस को, आपके अंदर की आवाज को क्लियरली सुनने में आपकी मदद करेंगी। तो आप अपने इंट्यूशन पर विश्वास नहीं करते, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये चीज आपको पहले से ही मालूम होती है। देखो, हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, मगर हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे हम स्टडी नहीं कर पाते और इधर उधर ध्यान लगाने लगते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम फेल हो सकते हैं या मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसके बाद भी हम खुद को फोर्स नहीं करते पढ़ने के लिए। ऐसे ही ब्रेकअप एकदम नहीं हुआ करता। हमें रिलेशनशिप में रहते रहते ऐसे बहुत सारे हिंट मिल रहे होते हैं कि ये रिश्ता अब शायद नहीं चलेगा, फिर भी हम जबरदस्ती रह रहे होते हैं। इसका मतलब साफ है कि हम खुद की आवाज को इग्नोर कर रहे होते हैं। इंट्यूशन पर विश्वास ना करने का दूसरा कारण ये है कि आपको ये लगता है कि गॉड या यूनिवर्स आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या बहुत तेज तूफान आएगा, या आपको आसमान से सफेद घोड़े उतरते हुए दिखाई देंगे। तो यार, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्स या गॉड हमसे कनेक्ट होते हैं हमारी सोल की वजह से, और सोल हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के फर्क को साफ साफ दिखाने में हमारी मदद करती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम उस आवाज को इग्नोर करते हैं। इंट्यूशन पर विश्वास ना करने का तीसरा कारण ये है कि आप कभी खुद की सलाह लेते ही नहीं। जब हमसे कोई दूसरा इंसान सलाह मांगने के लिए आता है तब तो हम बहुत जल्दी सलाह दे देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मगर जब खुद की बात आती है तो सलाह देने के लिए दूसरे लोगों को ढूंढते हैं। जब तक आप खुद से सलाह मशवरा नहीं करेंगे तब तक आप किसी फैसले तक नहीं पहुंच सकते। और अपने इंट्यूशन को ना सुनने का चौथा कारण है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हम में से मोस्टली लोगों को अपनी बातों पर विश्वास नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, जबकि सही होगा या गलत ये तो बाद की बात है, पहले तो आपको वो काम करने पड़ेंगे। तो प्लीज इन चारों चीजों को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। अब मैं आपको बताता हूँ वो आसान रास्ते जिससे आप अपने दिल की आवाज क्लियरली सुन सकते हो। सबसे पहले है अपने दिमाग को कम से कम 10-15 मिनट के लिए डेली बेसिस पर शांत करो। कई बार हमारे अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, हम डिप्रेस से होते रहते हैं या फ्यूचर की फिक्र लेकर बैठे रहते हैं, मगर इन सब के चलते अपने अंदर की सारी बातों को बिल्कुल चुप कर दो। कुछ मत सुनो, कुछ मत बोलो, बस आंखें बंद करके कुछ 10-15 मिनट के लिए आराम से बैठो। ये चीज आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराएगी और आपके मन की आवाज आपके दिमाग तक इजीली पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। इसके बाद है एक्शन लेना सीखो। अगर आपको अपने सिक्स्थ सेंस को बहुत बारीकी से जानना है, जो वो बोल रहा है, आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, जो करने का आपका दिल कर रहा है, मतलब आपको ये आवाज आ ही नहीं रही कि रहने देते हैं या छोड़ देते हैं, या ये चीज ठीक नहीं है, या कोई काम आपको फ्यूचर में फायदा दे सकता है और करने का आपका अभी दिल नहीं कर रहा है, तो तुरंत उस पर एक्शन लेना सीखें। आप जितना ज्यादा उसे टालने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा लेट होता चला जाएगा और फिर उसको करने का आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए एक्शन लेना सीखो। इसके बाद है लिखना बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज खत्म होते होते हमारी आदत ही छूट जाती है लिखने की, फिर हम कुछ लिखते ही नहीं और जरूरी कामों को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जो पहले के लोग थे वो अपनी पर्सनल डायरी लिखा करते थे, उन्हें क्या चाहिए, वो कैसा फील कर रहे हैं,
सब कुछ उस डायरी में लिख दिया करते थे। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। आप इतना ज़्यादा हल्का फील करते हो कि आपके माइंड को, आपकी बॉडी को और आपकी सोल को आराम मिलता है, और यकीन मानिए आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद है हर चीज़ के लिए ओपन रहो। जो जा रहा है उसे जाने दो। अपने आप को मौका दो सच को देखने का, उसे एक्सेप्ट करने का। ये नहीं कि आप किसी चीज़ में ज़बरदस्ती उलझे रहो। जैसे कि चाइनीज लैंग्वेज में मैं आपको कुछ लिख कर दिखाऊं तो आप उसे तब तक नहीं पढ़ पाओगे जब तक आप चाइनीज लैंग्वेज ना जानते हो। इसी तरह जो चीज़ आपकी समझ के बाहर है और आप उसे बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करेंगे, जो ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा।